जय माता दी सभी भक्तों को। आज नाग पंचमी का पर्व है, जिसे निमाड़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में नाग देवता की पूजा की जाती है। मंदिरों में बड़ी भारी भीड़ लगती है। निमाड़ का बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है नाग पंचमी। इस दिन भिलट देव के मंदिर में जाके नारियल और दूध का प्याला रखा जाता है। इसलिए आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भिलट आप सबके ऊपर कृपा बना के रखें। दोस्तों, पूजा की कुछ पद्धति की हमने बात करी थी कल, जिसमें हमने कल माता की सरल विधि से पूजा कैसे करना चाहिए हमने उसकी शुरुआत करी थी। उसका एक पार्ट 1 बनाया था। आज उसी क्रम में हम जो माता की सेवा करना जो चालू करना चाहते हैं, या जिन्होंने चालू कर दी हो माता की सेवा पूजा, जो भी पाठ आरंभ करा हो, तो इसी कड़ी में हम कुछ और बताना चाहेंगे। हमने बताया था कि दुर्गा चालीसा करना चाहिए और सुबह शाम एक टाइम माता की दोनों टाइम आरती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप लोग माता को और जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं और सेवा में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो माता की सेवा हम और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा का दिन शुक्रवार होता है। हम लाल वस्त्र पहने शुक्रवार के दिन। गुड़हल का फूल माता को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर हम गुड़हल के फूल की माला बना सकें तो शुक्रवार के दिन गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं। और अगर गुड़हल का फूल नहीं मिल पाता है तो हम गुलाब का फूल की माला या गुलाब का फूल चढ़ाएं। और शुक्रवार के दिन माता को विशेष प्रकार के भोग बना के खिलाना चाहिए, जैसे कि चना, हलवा, पूड़ी और खीर। ये माता को अति प्रिय हैं। खीर, हलवा, पूड़ी माता को अति प्रिय है। आप शुक्रवार के दिन इसका ज़रूर भोग लगाएं। माता बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। और हम डेली भी, जैसे हम दोनों टाइम भोजन करते हैं, अब हमारे यहाँ हमने माता बिठाई न की मूर्ति, उसे माँ मान के ही उसकी सेवा करें। सेवा में सुबह हम माई को सुबह भी भोजन प्रसादी बना के माँ को भोग लगाएं। भोजन प्रसादी में आप जो भी बनता हो, बस प्याज लहसुन नहीं डलता माता के भोग में। बिना प्याज लहसुन के आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो माता को आप भोग लगा सकते हैं। माँ को रोटी, सब्जी, जो भी आप भोग लगाना चाहें, माता सहर्ष स्वीकार करती है। आपका भाव कितना अच्छा है, माँ भाव की भूखी होती है। सिर्फ आप अगर भाव से उसे जो भी भोग लगाओगे, माँ सहर्ष स्वीकार करी। शाम को भी अगर आप भोजन बनाते हैं तो शाम को भी भोजन प्रसादी लगाएं। अगर किसी कारण उनसे भोजन नहीं बना पाएँ तो कोई भी घर में फल हो, उस फल को रख दें। वैसे माता को अनार ज़्यादा पसंद है। लाल, जो भी वस्तु लाल होती, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, माँ दुर्गा को यही चीज़ पसंद है। अगर आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो आप लाल साड़ी पहन के, लाल सलवार सूट पहन के, चुनरी ओढ़ के माता की सेवा करें। और अगर आप पुरुष हैं तो लाल सोइला लपेट लें, ऊपर से लाल सोइला ओढ़ लें या लाल कुर्ता पहन लें। माँ को लाल वस्त्र बहुत पसंद है। लाल आपका आसन होना चाहिए। अगर आप माला जप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कर सकते हैं। और गोमुखी लेके माँ दुर्गा का कोई सा भी मंत्र उठा सकते। ओम दुम दुर्गाय नमः, या और भी माता दुर्गा के मंत्र हैं। ये ओम दुम दुर्गाय नमः माता का बीज मंत्र है। दुम माता का बीज मंत्र है। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसकी 108 माला करें, या आप जितनी कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आप समय दे सकते हैं माँ भगवती के लिए, उतना ही समय आपका वो पुण्य में जाएगा, लाभ में जाएगा और भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होगी। इसके अलावा हम दुर्गा सप्तशती भी एक किताब होती है माँ जगत जननी जगदम्बा की, तो उसमें सप्त श्लोकी मतलब 700 श्लोक हैं। उसमें पूरी एक श्लोकों की किताब है, मंत्रों की किताब है। इतने अद्भुत मंत्र हैं, उसका एक एक मंत्र बड़ा भारी मंत्र है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कभी भी माँ की सेवा करते वक्त एक बात ध्यान रखें, हम उसे माँ मानकर ही सेवा करें। अगर हम साधना मार्ग में चलना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो पद्धति, वो तरीका वो अलग होता है। उसमें हमको 1.25 लाख जप करना पड़ते हैं, 1.25 लाख या
कम से कम 25,000, उसके ऊपर आप जितने भी, मेरे हिसाब से कम 1.25 लाख जप होना चाहिए। 1.25 लाख अगर आप जप करते हो, उसका आपको दशांश हवन करना पड़ेगा। उसका दशांश हवन करने के बाद उसका दशांश मार्जन होगा, उसका दशांश तर्पण होगा, उसके दशांश में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, कन्याओं को भोजन कराना पड़ेगा, उसका दशांश आपको दान दक्षिणा करना पड़ेगी। उसके बाद वो मंत्र पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है। वो मंत्र सिद्ध होने के बाद आप उस मंत्र से कोई सा भी काम कर सकते हैं। असंभव, कोई भी माता के लिए कार्य असंभव नहीं। इस ब्रह्मांड में माँ कुछ भी कर सकती है। बाकी वो पद्धति, साधना, किसी चीज़ को साधना, साधना का मतलब ही होता है किसी चीज़ को साधना। आप दुर्गा को साधने जाओगे और त्रुटि हो गई तो फिर वो आपको कोई बचाने वाला है नहीं। फिर आपके साथ क्या होगा उसकी कोई कल्पना नहीं है। इसलिए कभी मैं साधन पद्धति नहीं बताता हूँ, मैं सेवा भाव बताता हूँ, भक्ति भाव बताता हूँ। भक्ति से आप माँ को हृदय से, मन से, अगर आपने माँ दुर्गा का सिर पर नाम लेके भी उसे बुला लिया तो भक्तों में दावा करता हूँ कि माँ दौड़ी चली आएगी। बस आपको अंदर के भाव से, मन से उसे बुलाना पड़ेगा, जगदम्बा साक्षात आ जाएगी। इसलिए मन से सेवा करना चाहिए। इसीलिए मैं सेवा और भक्ति का मार्ग ही आप लोगों को बताऊंगा। आप भक्ति करें। दुर्गा सप्तशती नामक किताब अगर नहीं हो तो उसे ज़रूर खरीद के लाएँ। हर घर में दुर्गा सप्तशती नामक किताब होना चाहिए। अद्भुत चमत्कारी किताब है। इसे लाएँ, अभी ला के रखें। अभी थोड़ा दिन बाद अक्टूबर नवंबर माह में शायद नवदुर्गा आ रही हैं। हम उस विषय में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। पूरा नवदुर्गा की कलश स्थापना, नवग्रह की स्थापना, षोडश माताओं की स्थापना, उसकी पूजा पद्धति, अखंड ज्योत और इन सब विषयों को लेकर मैं एक नवरात्रि के पहले भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी तो हम सामान्य पद्धति पे चलें। अभी आप धीरे धीरे सीखें, धीरे धीरे आपका भाव जागृत होगा। आपका भाव जागृत होगा तभी आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कमेंट्स आएंगे, आप मुझे सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ें भक्ति मार्ग में, तो मैं और बहुत सारी चीज़ें बताता जाऊंगा आपको। ये मैंने आज आपको भोग प्रसादी के विषय में बताया, सेवा के विषय में बताया, माँ को कैसे पुकारना इसे दिखाया। दोस्तों, मेरे हर वीडियो में पवित्रता का विशेष ध्यान देने को बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि माँ दुर्गा पवित्र जगह ही वास करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपके भगवान जहाँ भी बैठे हों, जगह का अभाव कम होने के कारण लोग किचन में माता का विराजमान करते हैं। तो आप किचन अपना साफ़ सुथरा रखें, बिना सुबह नहाए आप किचन के अंदर जाएं नहीं। इन सब बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। बस मैं इतना ही बोलूँगा। और माँ बहुत सरल है, बहुत सरल है। माँ से सरल कोई है ही नहीं। माँ बिल्कुल आपके भाव पे दौड़ी चली आएगी। माँ आपके भाव पे चलेगी। आप धीरे धीरे दोस्तों पूजा करते रहें। आप माँ से कुछ सवाल पूछोगे ना तो उसका जवाब भी मिलने लग जाएगा। उसके लिए समय लगेगा। बस आप भक्ति भाव से माँ को मनाते रहें, बुलाते रहें। भगवती आपके ऊपर असीम कृपा करेगी, असीम कृपा करेगी और आपके सारे कष्ट हर लेगी, धन धान्य भर देगी, भंडार भर देगी आपके। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर बताएं ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए आपको क्या जानकारी है उसके लिए मैं आपको और जानकारी दे सकूं। इसके लिए बस इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय माता दी।